मैडम जी, हाँ बोल। मेरी ना बहन की शादी है, तो उसके लिए ना मुझे कुछ एडवांस चाहिए था। मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए, बाकी जो भी पैसे होंगे वो मैं अपनी पगार में से कटवा लूँगा। तेरे को पैसे चाहिए थे? कितने पैसे चाहिए तेरे को? मैडम जी, ज़्यादा तो नहीं, हाँ लेकिन 1 लाख रुपए तक की ज़रूरत थी। ज्यादा नहीं, और सिर्फ 1 लाख रुपए ही चाहिए थे। कितनी सैलरी है वैसे तेरी जो तेरे को 1 लाख रुपए बहुत कम लग रहे हैं? मैडम जी, ज़रूरत थी इसीलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। अबे ओ, तुझे पता है तेरे को 1 साल में कितनी सैलरी मिलती है? पूरे 50,000 रुपए। और तू क्या कह रहा है 1 लाख रुपए तू अपनी सैलरी से कटवाएगा? दिमाग सही है? दिमाग ठिकाने में है? और तुम जैसे लोगों का ना मुझे समझ में नहीं आता। घर पे कुछ भी फंक्शन होता है ना तो अपने बॉस में चढ़ के आ जाते हो कि मेरे को कुछ पैसे दे दो, मेरे घर में फंक्शन है। तूने हमसे पूछ करके कोई फंक्शन करवाया है? तूने मेरे से पूछ करके अपनी बहन की शादी फिक्स करवाई थी जो तू मेरे पास आकर के पैसे मांगने लग गया? चुपचाप यहाँ पे बैठ, काम कर, अदरवाइज ना तेरे जैसे बहुत घूमते हैं, मैं उनमें से किसी एक को रख लूंगी। मैडम जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिए मैडम जी। अगर आपने मना कर दिया तो मेरी बहन की शादी में रुकावट आ जाएगी। तो कम से कम इतना तो समझिए मैडम जी, मैं इतने सालों से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। सुन मेरी बात, मैं ना एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली तेरे को। और अगर तेरी बहन की शादी नहीं हुई ना मेरे पैसे ना देने से तो अच्छी बात है, उसको भी बोल कुछ काम कर ले। मेरे घर में ना आई थिंक झाड़ू पोछा कर लेगी वो, तो उसको बुला दियो, उससे झाड़ू पोछा करवा लूंगी मैं। फिर तो कुछ पैसे आ जाएंगे तेरे पास, फिर करवा लियो 5-6 साल बाद उसकी शादी। बैठ यहाँ पर काम कर अपना। और तेरी ये हिम्मत कैसे हुई जो तू मुझे आकर के कह रहा है कि तू इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा है? तेरे जैसे ना भतेरे मिल जाएंगे, समझ में आया? तू कोई एहसान नहीं कर रहा हमारे ऊपर, सैलरी ले रहा है, हर महीने तेरे को सैलरी दे रहे हैं, वो भी टाइम से। तो यहाँ पे ये काउंट मत करवा कि तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा है। पैसे? इतने सारे पैसे? ये कौन यहाँ पे रख के चले गया पैसे? ठीक है, बहन की शादी के पैसे। लेकिन ये इतने सारे पैसे यहाँ पे कौन रख के गया? अरे भैया, ये इतने सारे पैसे आपके हैं ये? नहीं भाई, मेरे नहीं है। तो फिर ये इतने सारे पैसे यहाँ पे रख के कौन गया है? अरे भाई, ये पैसे तुम्हारे हैं? नहीं नहीं भाई, मेरे नहीं है। तो फिर ये पैसे इसके भी नहीं है, तो भला इतने सारे पैसे यहाँ पे कौन छोड़ेगा? साहब, ये पैसे आपके हैं? यहाँ पर रखे हुए थे? हाँ, ये पैसे मेरे ही हैं। ये मेरी बहन की शादी के पैसे हैं। साहब, आपकी बहन की शादी के पैसे आपने यहाँ पे क्यों रखे थे? क्योंकि एक भाई को ज़रूरत थी ना उसकी बहन की शादी के लिए, इसीलिए। क्या मतलब? साहब, मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि आपकी बहन की शादी है और आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो इसलिए मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद। क्या? लेकिन साहब, आपको ये सब कैसे पता चला? अरे कल जब तुम यहाँ पे मैडम से बात कर रहे थे ना, तो मैंने पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया था। तब मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है भाई, तो मेरी तरफ से एक छोटी सी मेरी बहन को भेंट है। ये पैसे कन्यादान समझ के रख लेना। हाँ साहब, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये पैसे आपने मेरी बहन की शादी के लिए दिए? आपने तो मेरी मदद कर दी साहब। आपने जानते हैं आपने मुझ गरीब पर कितना बड़ा एहसान किया। यह एहसान तो मैं पूरी ज़िंदगी भी नहीं आपका उतार पाऊंगा। साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपकी ना एक एक पाई वापस कर दूंगा। और आप ना मेरी पगार में से भी पैसे काट लिया करना साहब। अरे हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और भी कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे को ज़रूर बताना। और हाँ, ये पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रखो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका उपकार मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ।